नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे संधि प्रकरण को लेकर के, तो आइए हम संधि को देखते हैं। संधि में हम चल चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके हैं वो आपको पता है। संधि जो टॉपिक था हमारा, इस संधि टॉपिक को हमने पढ़ रहे हैं। इस संधि के अंदर हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमने गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर हम वृद्धि की थी और इसके बाद अब अगला पॉइंट हमारे पास आने वाला है यण स्वर संधि। ठीक है, यानी कि पहला प्रकार स्वर संधि का, दूसरा प्रकार स्वर संधि का, तीसरा प्रकार स्वर संधि का और चौथा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। साथियों ध्यान रखना, पांचवा प्रकार इसका कौन सा है? अयादि, अयादि स्वर संधि। ध्यान रखना, ये तीन संधियां हैं जिनमें पूर्व पद प्लस उत्तर पद दोनों में परिवर्तन होता था, दोनों में परिवर्तन होता था ना। अपन दोनों पदों में क्या होती थी? अति से निकटता होती थी। हम उनके अति से निकटता होने के कारण जो परिवर्तन करते थे और नया बदलाव आता था, यानी कि नया वर्ण आता था, विकार उत्पन्न होता था, वो संधि कहलाती थी। इनमें क्या होगी? इन दोनों में केवल पूर्व पद में परिवर्तन होगा या बदलाव होगा, जो कहते हैं होता है। केवल किस में होता है? पूर्व पद में, या कहें कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसी की जगह पर परिवर्तन होगा। होता क्या क्या था इसके अंदर? तो हमने पढ़ा था कि ए आ प्लस ए आ बराबर आ, यानी कि दीर्घ करते थे। यही पोजीशन ई की होती थी। ई प्लस बड़ा ई या दीर्घ ई, तो अपने दीर्घ ही करना होता, ऊ को भी दीर्घ करना होता। गुण में हमने क्या किया था? ए और आ पहले आ रहे थे, बाद में हमारे पास क्या क्या आ रहे थे? प्लस बाद में अगर ई और दीर्घ ई आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? ए कर रहे थे, मतलब सिंगल मात्रा। अगर ऊ और ऊ आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? ओ कर रहे थे छोटा, यानी कि सिंगल मात्रा। ठीक है, और अगर री आ जाता था, री आता था तो हम क्या करते थे? अर करते थे, मतलब ये चिन्ह। अब आती है वृद्धि की बात। वृद्धि में भी क्या था? ए और आ था, प्लस बाद में अगर ए और आई दोनों में से कोई भी आ जाता है तो हम आई करते हैं, मतलब दो मात्रा वाला। और अगर इसके बाद में ये ना आकर के ओ और बड़ा ओ आता है तो भी हम क्या करते थे? बड़ा ओ करते थे, मतलब बड़ा दो मात्रा। तो गुण के ये तो क्या थी? पहली दीर्घ संधि, दूसरी क्या थी? हमारे गुण संधि, और तीसरी क्या थी? वृद्धि संधि। वृद्धि के अंदर आपको दिखती थी दो मात्रा, गुण में दिखती थी एक मात्रा, और इसमें दिखता था सजातीय समान जाति। अब बात करते हैं हम यण संधि की। किसकी? यण संधि। यण संधि में क्या होगा साथियों? कहा जाता है कि यण संधि की परिभाषा है, जब पूर्व पद में क्या आएगा? पूर्व पद में ई ऊ और री, ह्रस्व दीर्घ दोनों में से कोई सा है? ई ऊ री। पूर्व पद में ई ऊ री आए और उत्तर पद में असमान स्वर आए। असमान स्वर, असमान का मतलब है ई नहीं आकर के कोई सा भी आ सकता है। ऊ वाले आ जाता है अगर पूर्व पद में तो ऊ को छोड़ के कोई सा भी आ सकता है। री आ जाता है पूर्व पद में तो बाद में कोई भी आ सकता है। असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर तो ये, ऊ के स्थान पर वह हलंत रहेंगे, ध्यान रखना ये। और
री के स्थान पर क्या करेंगे, री के स्थान पर र आदेश होता है। यानी कि हमारी ये बात समझ में आ गई कि जैसे इनमें एक पूर्व पद उत्तर पद आया है वैसे ही इसमें भी पूर्व पद उत्तर पद आएगा, लेकिन क्या करना है, अगर ई आया तो ये हलंत, ऊ आया तो कोई सा भी छोटा बड़ा दोनों में कोई सा भी ऊ आ सकता है, मतलब ऊ ध्यान रखना है तो वह, और री आया तो र, ये ध्यान रखना है। 1 2 और 3 ये पोजीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई। चलें उदाहरणों पर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम, यण संधि। यण संधि में क्या होगा, केवल पूर्व पद में ही परिवर्तन होगा। क्या कह रहा है, जब पूर्व पद में ई ऊ और री आता है और उत्तर पद में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या करेंगे, ई के स्थान पे क्या करेंगे ये, ऊ के स्थान पे क्या करेंगे वह, और री के स्थान पे क्या करेंगे र करेंगे। ये रही पोजीशन जो आपको समझनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको पोजीशन लिख करके भी दे देता हूँ। ई और ई दोनों में कोई भी पूर्व पद में आता है, पीछे असमान स्वर बराबर क्या करेंगे हम ये। ठीक है, पहली पोजीशन ये है, हम पढ़ लें इसको। चलिए, तो हमारे पास उदाहरण आता है अति प्लस अधिक। ठीक है, देखते हैं पोजीशन क्या लगती है। यहाँ पर क्या है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है हमारे पास, ह्रस्व ई। क्यों, क्योंकि ए पूरा है प्लस तय को मैंने हलंत किया, क्या निकला ई। इधर उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, प्लस ए, और मैं धिक को ऐसा कैसा लिख लेता हूँ। क्या बात कही थी, केवल पूर्व पद में ही परिवर्तन होगा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण यह है, इसमें ही परिवर्तन होगा। क्या लिखवाया, ई दोनों के बाद में असमान स्वर। क्या ई आया क्या इधर, नहीं आया, तो क्या कर देंगे फिर हम ये, क्या कर देंगे ये। ध्यान रहे ये हलंत है, वह भी हलंत रहेगा और रह भी हलंत रहेगा। यहाँ क्या है हमारे पास ए, यहाँ क्या है तय हलंत, इधर क्या है ए और धिक ऐसा कैसा था, वापस मिला लेते हैं। ये तो सिर्फ देखने के लिए अलग किया था। ठीक है, मिलाते हैं इसको। ए का है, तय आधा है, ये भी आधा है, ए मिलते ही पूरा हो गया, और धिक अत्यधिक। पहचानेंगे कैसे गुरुजी इसको, पहचानना, कैसे पहचानना है इसको, तो ध्यान रखना आपको 3 वर्ण आएंगे, ये आएगा, वह आएगा और र आएगा। इन तीनों के पूर्व पद, यानी ये तीनों जहां भी लगेंगे उसका पहला वाला पद, जस्ट आगे वाला पद, पूर्व पद आधा होगा, मतलब आधा होगा, मतलब स्वर रहित होगा। बात समझ में आई क्या, नहीं आई? उदाहरण पे देख लेते हैं। मैंने कहा यह वह र जहां भी आएंगे, जहां आदेश हो जाएंगे उसके पहले वाला पूर्व पद आधा होगा। ये कहाँ आया है, ये रहा। इससे पहले वाला पद क्या आधा आ गया, क्या आ गया, मतलब आधा आ गया, तो क्या कहेंगे हम इसमें कि यण संधि है। क्या है, यण संधि है। क्लियर बात यहाँ कि हम देखेंगे कि जो वर्ण हमने आदेश किया है, जो वर्ण हमने आदेश किया है, यह वह र तीनों में से कोई सा भी, उसके जस्ट पहले वाला वर्ण आधा होगा, स्वर रहित होगा। जैसे यहाँ आदेश हमने क्या किया था, यह किया था, लेकिन यह से पहले वाला वर्ण क्या होगा, आधा। अगर यह से पहले वाला, अगर यहाँ वह होता तो भी उससे पहले वाला वर्ण आधा देखना था। अगर आधा था
तो हमारे पास यण संधि ही होगी। अगर यहाँ पर र होता तो भी हम उससे पहले वाला वर्ण नहीं देखते क्या कि वो आधा है कि नहीं है। अगर आधा आ रहा है, क्योंकि ये तीनों आधा करने का कारण क्या है, क्योंकि जो आदेश होता हमारे पास वो तीनों ही क्या रहते हैं, हलंत रहते हैं, मतलब वो खुद ही स्वर रहित रहते हैं। तो स्वर उनमें है ही, तो अगले वाले में कहाँ से मिलाएंगे। और उसका जो था वो हमने निकाल लिया था, उसकी जगह तो हमने ये आधा कर दिया, ये आधा और नया किया वो भी आधा, दोनों ही आधे हो गए, इसलिए ये वर्ण आपको आधा मिलेगा इससे पहले वाला। क्लियर बात। तो यानी कि पहली पोजीशन की संयुक्त पद में संधि पहचाना। तो कैसे पहचानो इस संयुक्त पद में संधि पहचानना। ठीक है, तो क्या पहचाना आपने कि पूर्व पद आधा होगा, क्या होगा, स्वर रहित होगा संयुक्त पद में। अब बात आती है गुरुजी, अगर हम इसमें करें तो इसमें आपको यही देखना पड़ेगा पूर्व पद में क्या है और उत्तर पद में क्या है। पूर्व पद में ई उ आता है, सॉरी ई उ और री आते हैं पूर्व पद में यहाँ पर, तो पीछे देख लेना कि समान ही है। अगर समान ई आ जाता तो दीर्घ हो जाती, अगर ऊ आ जाता पीछे भी ऊ आ जाता तो दीर्घ हो जाता, री आ जाती तो बड़ा दीर्घ वो री हो जाता, जो हमारे इसमें नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पहचान में आ गए। ये ध्यान रखना है, ये अगला वाला वर्ड स्वर होगा वो ये के अंदर मिल जाएगा, यानी कि ये ए इसमें मिल जाएगा, इसको पूरा कर देगा। आप इसको अधूरा मत देखना, इससे आगे वाला अधूरा मिलेगा आपको। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक। तो थंब करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। पूर्व पद क्या होगा, जो भी आदेश होगा, जो वर्ण वो पूरा हो जाएगा और उससे पहले वाला वर्ण है जो क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ने प्लस आए। गुरुजी इसकी संधि करके बताओ और संधि बताओ इसमें। ठीक है, देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, न के अंदर से मैंने रसोई निकाल दी और इधर मेरे पास क्या आया हुआ है, आया हुआ है, असमान स्वर आ गया। कंडीशन लग गई कि ई दोनों में कोई आने के बाद पीछे क्या होना चाहिए, असमान स्वर आ गया। मैंने ये तो लिख दिया ऐसे। अब क्या करना है गुरुजी, अगर ये आ जाते हैं तो ई के स्थान पर ये करेंगे, सिर्फ ई के स्थान पे के पर। मैंने कहा यण और अयादि पूर्व पद में ही बदलाव होगा, उत्तर पद में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यह करना है। अब बात आती है गुरुजी पीछे आई आगे न, कहते हैं जो वर्ण आदेश होगा उससे पहले वाला वर्ण क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, तो यण संधि। क्या न आधा ही है क्या, हाँ। यहाँ स्वर होता तो पूरा होता, लेकिन यहाँ भी क्या हो गया, व्यंजन हो गया। मतलब ये के अंदर आ मिलाया तो आ और ये न्याय बन गया। हमने देखा जो आदेश वर्ण हुआ था वो क्या था, ये, और ये से पहले वाला वर्ण क्या है हमारे पास, आधा है गुरुजी, और आधा किस में होता है, यण में होता है। क्लियर, उदाहरण समझ में आया है। मतलब हमने क्या देखा, जो आदेश हुआ वर्ण उससे पहले वाला वर्ण अगर आधा है, स्वर रहित है, तो हमारे यण संधि होगी। और संधि विच्छेद शब्द में अगर आपसे संधि पूछ ली जाए तो क्या करेंगे कि ई आ रहा है और पीछे समान आ रहा है, ऊ आ रहा है पीछे समान आ रहा है, री आ रहा है पीछे समान आ रहा है, तो यण संधि होगी। उदाहरण समझ में आया। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा उदाहरण था ये। तीसरा उदाहरण देखिए, अति प्लस अंत। वही देखना है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और उससे पहले क्या था, त में से तो ई निकाली हमने, त में से तो ई निकाली, और पीछे अंत है। ठीक है, प्लस यहाँ पर चेंज होगा क्या, ई के स्थान पे ही चेंज होगा क्या, हाँ, क्योंकि कहता है ई अंतिम वर्ण में ही चेंज होता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ही। क्या चेंज होगा, ये इधर अंत इधर त, को भी ले ले क्या साथ, ले लो ना गुरुजी। त हलंत रहेगा, ध्यान रखना, स्वर रहित करते ही वो व्यंजन को हलंत कर देना।
ठीक है, बात क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है, वही का है तय आधा, तो इस तरह से तय आधा, तो इस तरह से। और इसके बाद क्या आ गया, ये के अंदर क्या जोड़ देंगे, इस ए को जोड़ देंगे, पूरा हो गया। और तय अत्यंत हो गया। गुरुजी ये आदेश हुआ था, उससे पहले तय आधा दिख रहा हमें, तो तय आधा है तो मतलब यण संधि है। संयुक्त पद में क्या हो गया, जो भी आदेश होगा वर्ण, उस वर्ण से पहले वाला वर्ण क्या होगा, स्वर रहित होगा। अति प्लस अंत समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हम अगला उदाहरण देख लेते हैं 4 नंबर का, वो है प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार। अब बात आती है कि प्रति प्लस उपकार को सोल्व करें तो क्या कहेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, तय के अंदर से मैंने रस्वी निकाल दी, और पीछे क्या आ रहा है, उपकार आ रहा है। मतलब पीछे असमान स्वर आ गया और आगे क्या गए, ई। तो कौन सी कंडीशन लग गई, यण संधि की। तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ये। ध्यान रखना, ये को हलंत ही करना होगा आपको, क्योंकि हलंत नहीं करते हैं तो वो स्वर सहित हो जाएगा, और स्वर सहित होगा तो उपकार को ऊ को किस में मिलाओगे फिर, इसलिए। इधर आगे क्या बचा हुआ है, तय, इधर उपकार, ठीक है। मिलाते हैं, तय आधा, ये आधा, लेकिन ऊ मिलते ही क्या हो गया, ऊ। और पै का र, यही था क्या, लेकिन प्र को तो छोड़ रखा है तो प्र भी तो लगाएंगे, प्रत्युपकार। अब बात आ रही है, गुरुजी आदेश हुआ था ये, ऊ मिलने के कारण यू हो गया, लेकिन हमें तो ये को देखना है कि ये है, उससे पहले क्या है, स्वर रहित वर्ण है, मतलब क्या हो गई, यण संधि। समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उदाहरण देखते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं उदाहरण, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं उदाहरण लिखूं। अगला 5वां उदाहरण। 5वां उदाहरण हमारे पास आता है अति प्लस अल्प। 6ठा उदाहरण मैं आपके लिए लिखता हूं प्रति प्लस 1। 7वां उदाहरण आपके लिए लिखता हूं मैं अति प्लस ऊर्ध्व, ठीक है। 8वां उदाहरण आपके लिए लिखता हूं नी प्लस अस्त। 9वां उदाहरण है आपके लिए वाणी प्लस औचित्य, नारी प्लस औचित्य, वाणी प्लस औचित्य। 10वां है नारी प्लस उचित। सॉल्व करें क्या आप, करिए। ये आपके लिए है उदाहरण है। यहाँ पर छोटी आगे ए, मतलब छोटी ए आएगा तो भी ये करेंगे, और ये अत्यल्प हो जाएगा। प्रति में भी ई है, यहाँ ए है, असमान स्वर आ गया, मतलब इसके स्थान पे ई हो जाएगा, तो प्रत्येक, प्रत्येक हो जाएगा। और यहाँ अति प्लस ऊर्ध्व है, ऊ आ रहा है तो ऊ, ये के अंदर ऊ लग जाएगा। इसको बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ क्या है ई, यहाँ क्या है ऊ, तो यहाँ ई के स्थान पे क्या हुआ, ये, तो क्या होगा ए। अब तय आधा है तो तय आधा, ये हो गया, ऊ बड़ा लगेगा इसमें, द्वे, ये बन जाएगा। और ये के पहले स्वर रहित वर्ण, मतलब क्या हो गया हमारा, यण संधि। अब देखो यहाँ पर नी आ रहा है, न के अंदर क्या है, ई है, ई के स्थान पे ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, न, ये हो जाएगा ई के स्थान पर, और ए पूरा होते ये पूरा हो गया, न्यस्त हो गया। सोल्व आप करेंगे, ये किस तरह होगा जो, तो मैं तो बता दिया। अब देखो यहाँ हमारी अगली कंडीशन लग जाती है बड़ी, और पीछे कोई भी स्वर, बड़ी वाला आ गया, छोटी तय, अब बड़ी वाला आ गया। यहाँ पर भी नारी में भी देखें तो क्या आ रहा है, नार रे को हलंत करते ही बड़ी आ गया। इधर
न को हलंत करते ही क्या आ गया, बड़ी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ी आ गई तो भी तो यही होगा, इनके स्थान पर क्या होगा, यही होगा। क्यों? क्योंकि पीछे असमान स्वर है। अगर ई आ जाता तो दीर्घ ई करते, यहाँ पर भी असमान स्वर है, मतलब यह करना। अगर समान आ जाता तो ई आ जाता तो दीर्घ ई कर देते। अब बात आती है यहाँ पर वह का वह, आ की मात्रा, न आधा है तो न आधा, फिर यह आधा है तो यह आधा, लेकिन क्या आ गया यहाँ ओ, तो ये यो, ची ते, वाणी चित्ते। बात आती है ये आदेश हुआ तो उससे पहले वाला वर्ण क्या है, स्वर रहित, मतलब यण संधि। बात आती है नारी के अंदर क्या बना, ना का ना, र हलंत, और इधर उचित है, उचित का उचित है, यानी कि ना का ना र है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, पिछली क्लास में बताया हूँ, र 4 प्रकार से होते, 1 2 3 और 4, इस तरह से मिलेंगे आपको। एक र पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, लेकिन ये आधा। जब आधा र आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर यहाँ पर ये में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ और चित। अब बात कहोगे गुरुजी यहाँ पर आधा वर्ण में दिखेगा कैसे, क्योंकि ये आदेश हुआ था, उसके बाद ऊपर क्या लग गया, आधार है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आधार है, यण संधि। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 को आप बनाओगे, ये 3 मैंने बनाए। अब बात करते हैं हम और आगे, कुछ उदाहरण और देता हूँ। कितने तक हो गए थे, 10 तक हो गए थे क्या, ठीक है। और देखिए, देवी प्लस अर्पण, ठीक है, ये 11वां है। 12वां देखिए, देवी प्लस नारी प्लस अर्पण, नारी प्लस अर्पण। और 13वां देखिए, सखी प्लस एके। वही बड़ी ई की मात्रा आ रही है, पीछे असमान स्वर आ रहा है क्या, यही देखना हमें। यहाँ पर बड़ी ईयर, यहाँ क्या है, ए है। यहाँ पर क्या है, बड़ी ईयर, यहाँ क्या है, ए है। यहाँ पर क्या है, बड़ी है और यहाँ क्या है, ए है। मतलब कंडीशन लग रही है कि ई के बाद असमान स्वर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा। बात क्लियर, मिलाते हैं। यहाँ देव व को हलंत करके ही तो हमने ये निकाला था, यहाँ ना और र को हलंत करके ही ई निकाला था, यहाँ स और ख को हलंत करके ही ई निकाला था। बात यहाँ तक समझ में आई। तो अब मिलाते हैं, दे का दे, व आधा, तो आगे क्या गया, ये में फिर ए मिला दिया तो पूरा हो गया, और पण। बात आती है ये से पहले क्या आ गया, स्वर रहित वह आ गया, मतलब यण संधि। यहाँ मिलाते हैं, ना र आधा आते मैंने क्या कहा, आधा र ऊपर चढ़ेगा, ये आ गया, ये में ए मिलते पूरा हो गया, और प्रण। ध्यान रखना यहाँ पर 2 जगह र आ रहा है, कौन से र से आप पकड़ोगे कि इसमें यण संधि है, कि हमें देखना है पै को देखना है या ये को देखना है, ये को देखना है, क्योंकि आदेश ये हुआ है और ये के पहले र है, जो र ऊपर चढ़ा होता है वो आगे होता है। ठीक है, यहाँ पर स ख आधा, ठीक है, ख आधा इसे, फिर ये आ गया, तो ये में क्या मिलाया, एक ही मात्रा, कौन सी है, ये है बड़ी 2 मात्रा वाली। अब आती है के। अब आपसे पूछ लिया जाए सर इसमें तो वृद्धि संधि है, क्योंकि 2 मात्रा दिख रही है हमें, भाई 2 मात्रा तो दिख रही है, लेकिन ये देखो कि कहीं इसमें आधा वर्ण तो नहीं आ रहा। हमारे ये आदेश हुआ था ना, ये आदेश हुआ तो उससे पहले आधा ख आ रहा है क्या, एक के पहले आधा ख आ रहा है क्या, आ रहा है, तो आधा ख तो हमारे यण संधि में होता है। आप कैसे वृद्धि संधि कर देंगे, 2 मात्रा को देख के करेंगे क्या, 2 मात्रा को देख के आप नहीं कर सकते, उसमें आपको विच्छेद करके देखना पड़ेगा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि यण संधि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई के स्थान पे ये हुआ है, एक के है, अपन ये के डबल मात्रा को देख के कह दे सर वृद्धि संधि है, वृद्धि नहीं होगी,
वृद्धि गलत हो जाएगा, आपकी यण संधि ही होगी इसमें, क्योंकि हमें आदेश होने वाले वर्ण के पहले वाला वर्ण भी देखना है, या आदेश वर्ण हुआ है उसको जरूर देखें कि आदेश कौन सा हुआ है। ठीक है, ये मैंने करवा दिए हैं। आगे देखते हैं, और इसमें दूसरी पोजीशन हम क्या पढ़ चुके हैं, दूसरी पोजीशन पढ़ चुके हैं कि अगर ई के बाद में भी अगर असमान स्वर आ जाए तो भी हम क्या कर लेंगे, ये कर देंगे। सेकंड पोजीशन अब पढ़ते हैं, अगर गुरुजी ऊ और दीर्घ ऊ आ जाए प्लस पीछे असमान क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो क्या कर देंगे, वह कर देंगे। ठीक है, अगर ऊ के बाद असमान ना आकर के ऊ ही आ जाए तो दीर्घ ऊ कर देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी। पहला उदाहरण देखिए, अनु प्लस अये। ठीक है, अनु प्लस अये, इसका अगर आपको यहाँ क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण छोटा ऊ, इधर क्या है ए और न हलंत, इधर क्या है ए, मतलब क्या हो गया, ऊ के बाद वाला उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया, असमान, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वह, इधर क्या है अये, इधर क्या है न और ए बचा हुआ है। देखो ए न वह आधा में ए मिलते पूरा, और ये अन्वय हो गया। उसी की तरह इसको पहचाना है, जो आदेश हुआ उस वर्ण से पहले वाला वर्ण है वो क्या आधा है, क्या है, तो क्या हो गया, अन्वय हो गया। अब आपसे इसका विच्छेद, अन्वय शब्द का विच्छेद आपसे कह दिया जाए, अनु प्लस अये, दूसरा कह दे अनु प्लस आय, तीसरा कह दिया जाए अनु प्लस आय, और चौथा कह दिया जाए अनु प्लस अये। तो कौन सा सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ देखना है, यहाँ तो अये ही है ना, क्योंकि ये आ वह में तो मिल गया, तो यहाँ जो अ था वह में मिलने के कारण ही तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है तो अये, तो हम आई तो कर ही नहीं सकते आय वाले, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात अनु, अनु छोटा होता, अनु नहीं होता, कभी अनु ही होता है, छोटा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस तरह पहचाना, काटना है हमें कि ये आय वाले वैसे कट गए, अनु बड़ा होता नहीं इसलिए कट गया, बचा ये। बात आती है दूसरे उदाहरण पे कि सु प्लस अच्छा, या अच्छ कर लो। ठीक है, सु प्लस अच्छ, इसको आप करोगे, अब सोल्व करो इसको और बताओ कौन सी संधि है। जब तक मैं लिखता हूं तीसरा उदाहरण, इसको आप विच्छेदित करेंगे, इसको भी विच्छेदित करेंगे। ये लो 5 उदाहरण है, एक मैंने करवा दिया और दूसरा तीसरा चौथा है। बताइए कौन कौन से सही होंगे। देखो आपन को सीधा सा विच्छेद होने वाले में तो क्या देखना है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है। ऊ प्लस असमान स्वर, तो क्या करेंगे, ऊ के स्थान पर वह करेंगे। इधर स हलंत हो गया क्योंकि ऊ निकाले था, इधर अच्छ रहेगा ही रहेगा। अब क्या हो गया, स का स, वह का वह में ए मिलते पूरा हो गया, स्वच्छ हो गया। सही बात है, क्या कर लिया होगा आपने। ठीक है, अनु प्लस ऐसन में देखें कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, इधर क्या है, ए है। ऊ प्लस असमान स्वर मतलब क्या हो जाएगा, वह के ऊ के स्थान पे वह, इधर क्या बचा हुआ है, ए और न बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, ऐसन बचा हुआ है। क्या हो गया, ए का है, न आधा और आदेश वर्ण से पहले वाला आधा हो गया, वैसे ही पहचान लेंगे। एक ही मात्रा है ये वाली, शरण अन्वेषण। क्लियर हो रहा है बात। यहाँ देखिए हमने कहा है कि पहले तो देखिए कि आदेश वर्ण से पहले वाला वर्ण आधा है क्या, आदेश यहाँ वह हुआ है, क्या हुआ है, तभी तो आगे वाला वर्ण आधा है, तो यानी कि वह हुआ है आदेश, और इधर ध आधा है। इस तरह निकालो, निकाला हमने, ध को आधा किया, वह को पूरा है वह, ठीक है, वह पूरा है अभी क्योंकि यहाँ पूरा दिख रहा है, मैं पूरा लिया। अब इससे आगे तो क्या है, मैं है, और फिर आगे क्या है, री है। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, ध तो कोई आदेश हुआ नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ध और ये वह किसकी जगह पर हुआ है वो देखना, वह किसकी जगह होता है, ऊ की जगह पर। तो यहाँ तो हमने ले लिया ऊ, इधर में ये वह आधा करेंगे तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, अरी निकल जाएगा, अर निकल जाएगा, वह को आधा करते ए निकला, ए निकलते अरी हो गया। इधर ध आधा है ही और इधर मैं आधा है। अब देखो ये क्या हो गया, मैं ध में ऊ की मात्रा जोड़ी क्योंकि इसी की जगह आदेश करा था, प्लस अरी हो गया क्या, मधु प्लस अरी हो गया क्या। मध्वरी में हमने क्या देखा, वह को अलग किया और ध को अलग किया। अभी मैं यहाँ पर हलंत नहीं कर रहा इसको क्योंकि वह पूरा है। इसमें से जैसे मैं ए को अलग करूँगा तो ये वह आधा हो जाएगा, वह की जगह किसकी जगह होता है, ऊ की जगह। तो ये बात आ गई, ए को इधर ले दिया, इधर यहाँ पर ही मान लीजिए आप वह को भी मैंने हलंत कर दिया, ए को इधर निकाल दिया, ठीक है। ये इस तरह से। अब स्वल्प को देखिए क्या था, स्वल्प। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस वह किसकी जगह हुआ है, ऊ की जगह पर हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हमें स आधा किया, फिर क्या है हमारे पास, वह है पूरा, फिर क्या है, लप है, ठीक है। इसके अंदर से हमने क्या निकाला कि ये ए निकाला और ये कह दिया मैंने ए वह को आधा, ठीक है। इधर स चल रहा है, अब इधर आ गया लप। अब यहाँ बात आती है कि ये हुआ किसकी जगह है, ये वह किसकी जगह होता है, वह होता है ऊ की जगह पर। तो मैं ये करूँगा, क्या करूँगा, ऊ और इधर अल्प और इधर स हलंत। अब मिलाते हैं, स में ऊ मिलाते हैं, क्या हो गया, सु, और इधर क्या हो गया, अल्प हो गया ना। तो इस तरह से ये वर्ड आ जाए तो भी हमें इसके आधा आगे वाला वर्ड देखना है, आधा क्या। अब देखो यहाँ वह आदेश हुआ था, आधा वर्ड है यहाँ पर क्या आदेश हुआ, वह आदेश हुआ, आधा वर्ड आगे, इधर वह आदेश हुआ, ध आधा है, इधर वही बात है, इधर वह आदेश हुआ तो आधा वर्ण है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये है हमारे पास उदाहरण, इस तरह से आपको पूछा जाता है तो आपको दोनों प्रकार से आना चाहिए, संयुक्त पद में और विच्छेदित पद में संधि करना आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है उदाहरण। देखिए और एक अनु प्लस ईक्षण है और सु नहीं लगा रहा मैं, स्वागत लगा रहा हूँ, स्वागत। ये आप करो दोनों। स्वागत में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ करवाऊँ क्या, करवा देता हूँ। स किया मैंने हलंत, यहाँ पर क्या है वाह और इधर क्या है गत। पहले तो ये क्या, आ है, आ को मैंने निकाल दिया, इधर आगत बना दिया, और यहाँ वह को क्या कर दिया, हलंत, इधर क्या है, स है। मैंने देखा कि ये वह आ रहा है और पीछे क्या आ रहा है, असमान स्वर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, जब जाकर के वह होता है तो हमारे पास यहाँ पर होता है कि ये ऊ के स्थान पर क्या होता है, ऊ के स्थान पर क्या होता है, वह होता है। तो इधर आगत रह गया और इधर क्या हो गया, स। अब मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया, सु हो गया, इधर क्या हो गया, आगत। सु प्लस आगत बनती है ना संधि सु प्लस आगत की, ठीक है। इसी प्रकार इसको सोल्व आप करेंगे। आगे देखिए और अगला उदाहरण, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस अर्थ, चमू प्लस अंग, वधु प्लस ऐश्वर्य और वधु प्लस आचरण। अब देखिए, अब पोजीशन आ जाती है हमारे बड़ा ऊ वाली, सब में ही बड़ा ऊ दिख रहा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ बड़ा हुआ है, यहाँ सब में बड़ा हुआ है। बड़े ऊ के बाद वाले में देखिए आ है, ए है और है, असमान स्वर है। तो हमें इनकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, वह कर दिया। करा तो क्या क्या आ गया, फिर इधर वह और ध के अंदर से क्या निकाला था, ऊ निकाला, तो क्या हो गया वह, और इधर आचरण है, आचरण है। तो वह ध वह में आ जोड़ा चरण, चारण,
और चरण, चारण नहीं है, चरण ही है, सॉरी, चरण। तो वध्वा आचरण, वह आदेश हुआ था, उससे पहले आधा वर्ण आ गया, मतलब इसमें यण संधि। यहाँ पर भी वह और ध, आधा ध और ऊ निकाला था, उसके स्थान पे क्या कर दिया, वह कर दिया, प्लस इधर आगमन, क्या हो गया, आगमन। वह का वह, ध आधा, वह आधा, आ जोड़ा, गमन, वध्वागमन। समझ में आ रहा है। वह के बाद पहले वाला वर्ण आधा है, मतलब यण संधि। चमू को और वधु को आप खुद करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कर लोगे ना चमू को, मैंने वह तो कर ही दिया। अगली पोजीशन हमारे पास आती है थर्ड, इसमें कि अगर आपके पीछे तो असमान स्वर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, असमान स्वर दिख रहा है, लेकिन आगे री से ऋषि आ गया तो र कर देंगे। क्या कर देंगे, र कर देंगे। इसको रब कर दो ना, क्योंकि ये तो आप करोगे। तो देखिए इसके ज़्यादातर उदाहरण दो ही मिलेंगे, एक तो आता है पितृ और एक दूसरा आता है मातृ। पहली बात तो आगे, ठीक है, प्लस पीछे उपदेश लगा दे या फिर वो आदेश लगा दे या फिर वो आपके अनुमति लगा दे, अनुमति, ठीक है, या फिर आज्ञा लगा दे, कुछ भी लगाए। इसमें भी प्लस पीछे उपदेश लगा दे या फिर आदेश लगा दे या फिर आनंद भी लगा सकता है। उपदेश हो गया, आदेश हो गया, अनुमति भी लगा सकता है और इच्छा भी लगा सकता है। कुछ भी लगाए, हमें उदाहरण बनाना आना चाहिए। इसी से ज़्यादा उदाहरण बनेंगे री वाले। देखो यहाँ क्या है, री से ऋषि, यहाँ पर पी और तय को हलंत करते, ऋषि ऋषि निकल गया, इधर उपदेश है। क्लियर बात, इधर क्या है, उपदेश है और आगे क्या था, री। पीछे री के ऋषि के बाद में कोई स्वर आ जाता तो र कर देंगे, किसके स्थान पर, र के स्थान पर। इधर क्या है, पी और तय हलंत, और इधर क्या है, उपदेश। क्लियर बात, मिलाते हैं, पी का पी, तय और र मिलकर के अपने वर्णमाला पढ़ते थे, उसमें पी तय और मिलकर के ये बनते हैं हलंत वाला। तो मैंने भी ये तय बना दिया हलंत वाला, लेकिन यहाँ क्या है, ऊ है, तो ऊ हो जाएगा, पितृपदेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पितृपदेश। अगर ये नहीं बना करके आदेश आ जाए तो वही पित्रा हो जाएगा, त्रु की जगह क्या हो जाएगा, त्रादेश हो जाएगा। और यहाँ क्या आ रहा है, वही आ रहा है, तो पित्र, अब क्या मात्रा लगेगी, अ लगेगी। अब पितृ और ये क्या है, अनुमति है ना, तो नु पितृनुमति, और आज्ञा आ रही है तो पित्राज्ञा। बात क्लियर, समझ में आ गई। इसी प्रकार से मात्र को देखेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास री, इधर क्या आ गया, उपदेश में मतलब असमान स्वर हु आ गया, तो यहाँ पर माँ और तय हलंत हो जाएगा, हुआ ना। अब देखते हैं तय के स्थान पर क्या होगा, र हुआ क्या, तो ये र हुआ है, तो इसमें क्या करना है मैं यहाँ बता दूँ इसको, क्योंकि नीचे आएगा नहीं पूरा। यहाँ पर माँ तय प्लस र और इधर क्या आ गया, उपदेश, उपदेश आ गया, क्या तय और र दोनों मिलेंगे यहाँ, तो यार र क्या बन गया, त्रय बन गया, और इधर क्या है, ऊ की मात्रा, पदेश, और आगे क्या है, माँ, मातृपदेश हो गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, मातृपदेश, तो इसका क्या बन जाएगा, मात्रा देश है, मात्रा देश। इधर मात्रा नंद, इधर मातृनुमति, और इधर मातृछा, मातृछा। समझ में आया आपको यण संधि। इसी के साथ मैं यण संधि को भी विराम देता हूँ यहीं पर, और मिलेंगे अब अगली क्लास में अयादी संधि के साथ। साथियों, अगर मेरे समझाने में कोई कमी आ रही है, प्रैक्टिस करवाने में कोई कमी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रत्युत्तर ज़रूर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको, जो संधि चल रही है उसी संधि के मैं काफ़ी उदाहरण करवाता हूँ। और यही उदाहरणों के अलावा आपके पास जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो रीट की गाइड ला रखे होंगे, कोई सी भी लेके आओ आप। उसके अंदर जब जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं यण संधि के, सॉल्व करो। जब मैं गुण संधि पढ़ाया था तब गुण संधि के सॉल्व करते आप, और किया होगा उम्मीद है। अब अयादी पढ़ाऊंगा तब अयादी संधि के पूरे जितने भी उदाहरण उसमें सॉल्व किया करो। दो प्रकार से क्या करो, एक प्रकार से पित्रा प्लस उपदेश लिख करके, पित्र प्लस उपदेश लिख करके उसको सॉल्व करो, और फिर यह आ जाए तब देखो कि ये आया कैसे, तो ऑटोमेटिक ही आपको चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। जब तक विराम देते हैं अपनी क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में अयादी संधि के साथ में। उसमें भी पीछे वाले में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन होगा, असमान ही स्वर आएंगे। तो देखते हैं क्या नियम है उसके। जब तक जय हिंद, जय भारत।